भी कैसी बस्ती है जहां पर तू बसती है, मर्जी तेरी थी न थी मजबूर होकर हंसती है। क्यों ये सोच तुझे सताती है, क्या तू वापस जीना चाहती है। गुजरात की 16 साल की एक सीधी साधी लड़की, जिसे अपने ही पिता के अकाउंटेंट से प्यार हो जाता है। प्यार में पागल उस लड़की ने घर से भागकर शादी करने का फैसला कर लिया और घर बार माँ बाप को छोड़कर उसके साथ नई दुनिया बसाने के लिए निकल पड़ी। वो प्रेमी के साथ मुंबई आ गई, लेकिन किस्मत को उसका इश्क रास नहीं आया। जिस शख्स के साथ 16 साल की उस लड़की ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उसने महज 500 रुपए के लिए पाक मोहब्बत का सौदा कर दिया। जिस शख्स ने 500 रुपए के लिए अपनी मोहब्बत को नीलाम कर दिया, उसका नाम है रमनीक, और उसके हाथों अपनी जिंदगी का सब कुछ लुटाने वाली वो लड़की है गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी, जो बाद में गंगूबाई काठियावाड़ी के नाम से मशहूर हुई। गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी और गंगूबाई काठियावाड़ी के बीच सिर्फ इतना फर्क था कि गंगा हरजीवन दास ने मासूम मोहब्बत के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया और गंगूबाई काठियावाड़ी ने उसी मोहब्बत का धंधा बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया और मैं फिर हाजिर हूं आपके लिए एक और शानदार फिल्मी कहानी लेकर। गंगूबाई गुजरात के काठियावाड़ी की रहने वाली थी, जिसकी वजह से उन्हें ये नाम मिला था। गुजरात में गंगूबाई का भरा पूरा परिवार था। वैसे तो गंगूबाई के पिता उन्हें खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे, लेकिन गंगूबाई का दिल किताबों से ज्यादा सिनेमा में लगता था। वो हेमा मालिनी और आशा पारेख की बहुत बड़ी फैन थी और उन्हीं की तरह बॉलीवुड एक्ट्रेस बनना चाहती थी। भले ही गंगूबाई एक्ट्रेस नहीं बन पाई, लेकिन वो मशहूर जरूर हुई। गंगूबाई जब सिर्फ 16 साल की थी, तब उन्हें अपने पिता के अकाउंटेंट रमणीक से प्यार हो गया। जब दोनों के रिश्ते के बारे में गंगा के घर वालों को पता चला, तो उनके पिता बहुत नाराज हुए, मगर दिल के हाथों मजबूर गंगा ने ऐसा कदम उठाया जिसके बाद से उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। रमणीक के साथ रहने के लिए गंगूबाई ने अपने पिता से मिली ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर भागने का फैसला किया। दोनों भागकर गुजरात से सीधे पहुंचे सपनों की नगरी मुंबई। वहां जाकर दोनों ने शादी की और कुछ समय साथ रहने के बाद एक दिन रमणीक ने गंगा से कहा कि मैं हमारे लिए कोई ठीक ठाक सा घर देखने जा रहा हूँ, तुम तब तक मेरी मौसी के यहाँ रहना। भोली भाली गंगा आसानी से मान गई। अगले दिन एक औरत रमणीक की मौसी बनकर आई और गंगा को टैक्सी में बिठा कर ले गई। लेकिन वो टैक्सी किसी घर के सामने नहीं रुकी, बल्कि मुंबई के मशहूर रेड लाइट एरिया में जाकर रुकी, यानी कमाठीपुरा में। दरअसल रमणीक ने अपनी पत्नी गंगा को मात्र 500 रुपए में कोठे पर बेच दिया था। जब गंगा को पता चला कि रमणीक ने उसे धोखा दिया है, तो उसका दिल टूट गया। वहां से निकलने के लिए गंगा ने खूब हाथ पैर मारे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार गंगा ने इसी को अपनी किस्मत समझकर हालातों के आगे सिर झुका दिया और गंगा हरजीवन दास से बन गई गंगूबाई। गंगूबाई के जिस्म फरोशी के इस बाजार में कई बड़े कुख्यात अपराधियों का आना जाना शुरू होने लगा था। एक बार शौकत खान नाम का एक आदमी गंगूबाई के पास आया और उसने गंगूबाई के इनकार करने के बाद भी उसके साथ जबरदस्ती और मारपीट की। ऐसा फिर हुआ और इस बार गंगू की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अस्पताल तक जाना पड़ा। इसके बाद गंगू ने सोच लिया कि वो इस आदमी का पता लगाकर रहेंगी। तब तक गंगू के कई बड़े कॉन्टैक्ट बन चुके थे, जिसके जरिए उन्हें पता चला कि शौकत खान माफिया डॉन करीम लाला की गैंग का आदमी था। गंगूबाई करीम लाला से मिलने उसके घर पहुंची, तो करीम ने गंगू को अपने घर की छत पर बैठाया और उसे खाना खाने के लिए दिया। मगर गंगू ने करीम लाला के घर का पानी तक नहीं पिया था, क्योंकि वो समझ गई थी कि करीम किसी वैश्या को अपने घर के अंदर नहीं घुसने देगा, इसीलिए उसने अपनी छत पर मुझे बैठाया है। गंगूबाई ने करीम लाला से कहा कि अगर मेरे आने से आपका घर अशुद्ध होता है, तो आपके घर की किचन से आया ये खाना खाकर मैं आपके बर्तनों को गंदा क्यों करूं? गंगू की बात सुनकर करीम लाला काफी शर्मिंदा हुए और उन्होंने उससे वहां आने की वजह पूछी।
तब गंगू ने शौकत की सारी हरकतों के बारे में करीम लाला को बता दिया। उन्होंने कहा कि तुम डरो नहीं, बस जब अगली बार शौकत तुम्हारे पास आए तो मुझे बता देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। आज के बाद तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। करीम लाला की बात सुनकर गंगूबाई की आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए गंगू ने कहा कि आज तक मुझे कोई ऐसा मर्द नहीं मिला जिसने मुझे इतना सुरक्षित महसूस करवाया हो। गंगू ने तभी अपने बटुए से एक धागा निकाला और करीम लाला की कलाई पर बांध दिया और कहा, आज से आप मेरे भाई हैं। उसके कुछ हफ्ते बाद ही एक बार फिर शौकत खान गंगूबाई के कोठे पर आया। ये खबर गंगू ने करीम लाला को पहुंचवा दी। बस फिर क्या था, करीम लाला कमाठीपुरा पहुंचे और शौकत को मार मार के अधमरा कर दिया। वहां से जाते हुए करीम ने कहा, गंगू मेरी बहन है, आज के बाद जिसने भी इसके साथ बुरा बर्ताव किया उसका हाल भी शौकत जैसा ही होगा। इसके बाद से कमाठीपुरा में गंगू की धाक हो गई। फिर कुछ समय बाद गंगूबाई ने कमाठीपुरा लोकल बॉडी का इलेक्शन लड़ा और जीत भी हासिल की। जीत के बाद गंगूबाई को गंगूबाई काठियावाड़ी बुलाया जाने लगा। जीत के बाद गंगूबाई ने वैश्याओं के लिए कई अच्छे काम किए। वो जिस्म फरोशी का धंधा जरूर करती थी, लेकिन उसने कभी भी किसी मासूम लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ इस धंधे में नहीं धकेला और ना ही किसी को ढकेलने दिया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि कमाठीपुरा से वैश्याओं को हटाने की मांग की जा रही थी। उस समय अपने लोगों की भलाई के लिए गंगूबाई उस वक्त देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंच गई। मशहूर लेखक एस हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में इस बात का जिक्र भी है। इसी किताब के आधार पर संजय लीला भंसाली गंगूबाई पर फिल्म बना रहे हैं। इस किताब में लिखा है कि जब गंगूबाई नेहरू जी से मिली तो उन्होंने गंगू से पूछा कि वो इस धंधे में क्यों आई। उन्हें तो अच्छी नौकरी और अच्छा पति दोनों ही मिल सकता था। खबरें तो ये भी थी कि नेहरू जी की बात सुनकर गंगू ने उनसे कहा था कि अगर वो मुझे अपनी पत्नी बनाने के लिए राजी हैं तो गंगू आज ही ये धंधा छोड़ देगी। ये बात सुनकर नेहरू जी काफी नाराज हुए। तब गंगूबाई ने कहा कि आप नाराज मत होइए, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रही थी कि सलाह देना बहुत आसान है मगर उसे मानना बहुत मुश्किल है। इस मुलाकात में नेहरू जी ने उनकी समस्या पर गौर करने का वादा किया और उन्होंने अपना वादा पूरा भी किया, जिसका नतीजा ये निकला कि कमाठीपुरा से वैश्याओं को हटाने की मांग को रद्द कर दिया गया। इसके बाद गंगूबाई वहां की हीरो बन गई। कहा जाता है कि वहां की वैश्याओं के पास आज भी उनकी तस्वीर रहती है। गंगूबाई के निधन के बाद कमाठीपुरा में उनका एक स्टैचू बनवाया गया था जो आज भी वहां मौजूद है। ये थी आज की हमारी फिल्मी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।